श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई 2024 को है वैशाख महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, ये वैशाख महीने की नवमी तिथि को आप लोगों को ध्वजेश्वर महादेव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, इस बार की जो नवमी है ये सीता नवमी है, वो भी वैशाख महीने की सीता नवमी, इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी ने ध्वजेश्वर महादेव जी वाला उपाय अपनी की ही कथा में बताया हुआ है। इसीलिए दोस्तों, आप ये बात पहले से जानते होंगे कि जब भी पंडित जी कोई नया उपाय बताते हैं तो उस नए उपाय को जो भी लोग पहले करते हैं उन व्यक्तियों को उस उपाय को करने का फल है वो बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए दोस्तों, इस वैशाख महीने की नवमी तिथि या सीता नवमी को आप लोगों को ध्वजेश्वर महादेव जी वाला उपाय जरूर करना चाहिए और इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वैशाख का महीना बार बार नहीं आता है। इसकी बहुत ही बड़ी विशेष महत्वता होती है और वैशाख महीने में पड़ने वाले हर विशेष दिन का एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और जब हम उस विशेष दिन पर, यह सीता नवमी पर या इस वैशाख महीने की नवमी पर पंडित जी द्वारा बताया गया नया उपाय जो कि ध्वजेश्वर महादेव जी वाला उपाय है, इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण जरूर होती है। साथ ही में हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो तो होती ही होती है, पर हमारी दुख और परेशानियां भी इन उपायों को करने से दूर होती है, वो भी इस वैशाख के में ही। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस ध्वजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को हमें करना कैसे है। देखो, उपाय तो पहले भी लोगों ने सुन लिया है, पर उपाय बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर हम इस ध्वजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को कैसे करें, हमें समझ नहीं आया कि हमें कौन सा जल लेना है, हमें उस जल को किस तरीके से शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखो, इस वीडियो को आप एक बार देख लेना, उसके बाद आप इस ध्वजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को ऐसे समझ जाओगे जिससे कि आप लोग इस उपाय को बहुत कर पाओगे। और जब आप उपाय को सही तरीके से और अच्छे तरीके से करोगे तो सीधी सी बात है कि आपको उपाय को करने का जो फल है वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में कि आखिर इस ध्वजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को आपको इस वैशाख की नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज ये ध्वजेश्वर महादेव जी वाला उपाय है, ये घर के किसी एक सदस्य को करना है। घर में सभी सदस्य को इस उपाय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और घर में से वो एक सदस्य कौन होगा जो इस उपाय को करेगा, तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन होगी, ठीक है। घर में जो भी छोटे होंगे वह इस उपाय को नहीं कर सकते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें किसी कारणवश अगर इस उपाय को ना कर पा रही हो या वो घर में उपस्थित ना हो, तो फिर दोस्तों दूसरा जो आपके पास यहां पर ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा कि आपके घर में जो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको उपाय का फल चाहिए और उपाय करना है तो इसी वैशाख के महीने की इस नवमी तिथि के दिन करना पड़ेगा, क्योंकि वैशाख का महीना धीरे धीरे अब जाता जा रहा है। इसलिए मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि इस ध्वजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, और जब भी करना है तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय को आपको सिर्फ सुबह के समय करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस उपाय में हमें शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है और जल हमेशा सुबह के समय ही चढ़ाया जाता है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिवजी का श्रृंगार हो जाता है, इसीलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए आप लोग भी शाम के समय ज्यादातर जल ना चढ़ाया करें। हाँ, किसी विशेष दिन पर आप लोग शाम के समय प्रदोष काल में जल चढ़ा सकते हो, जैसे प्रदूषण का दिन होता है तो उस दिन आप लोग शाम के समय जल चढ़ा सकते हो, पर बहुत सारे मंदिरों में शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। इसीलिए आप इस वाले उपाय को सुबह के समय करोगे तो ज्यादा बेहतर है, और इस वाले उपाय को आपको सुबह के समय ही करना है। तो आप ये बात समझ गए। अब इस ध्वजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को आपको इस वैशाख महीने की नवमी तिथि के दिन कहां पर जाकर करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां पर जाकर करना है। बहुत सारे लोग हर उपाय को करते समय एक प्रश्न जरूर करते हैं, क्या हम इस वाले उपाय को अपने घर पर कर सकते हैं? हमारे घर में भी शिवलिंग है, एक नहीं दो शिवलिंग है, तो क्या हम अपने घर पर इस वाले कर सकते हैं? तो देखो, घर की बात अलग होती है और शिव जी के मंदिर की बात अलग होती है।
इसलिए ज्यादातर जो उपाय होते हैं वो शिव जी के मंदिर के ही होते हैं। बहुत ही कम पंडित जी ऐसे उपाय बताते हैं जो कि घर के होते हैं, और अगर घर का कोई उपाय होता है तो भाई हम उसे अलग से आपको बताते हैं कि हाँ ये वाला उपाय घर का है। पर जो घर का नहीं होता है हम उसे बार बार आपसे बोलते हैं कि इस वाले उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। तो इस दुजेश्वर महादेव जी वाले उपाय को आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। सुबह के समय जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश किया करो। अगर किसी कारणवश थोड़ा बहुत देरी भी हो जाए तो फिर आप 10, 11 या दोपहर के 12 बजे तक भी अगर आप इस उपाय को करोगे तो भगवान शिव जी आपके उपाय को स्वीकार जरूर करेंगे। पर अगर 12 बजे के बाद आप उपाय करोगे तो इसके बाद भगवान के विश्राम का समय हो जाता है, इसलिए दोपहर के 12 बजे के बाद आप कोई भी उपाय कभी भी मत किया करो, ठीक है। हालांकि किसी किसी विशेष दिन पर हम कर सकते हैं, पर ज्यादातर दिनों में हम 12 बजे के बाद कोई नहीं करते हैं। और बाकी जितना जल्दी आप सुबह के समय उपाय करोगे उतना ज्यादा भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आपको करना क्या है, जितना जल्दी हो सके सुबह के समय आप उपाय कर लेना और भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर ही करना है, घर पर नहीं करना है। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब देखो यहां पर ये जो द्विजेश्वर महादेव जी वाला उपाय है, इस उपाय में हमें 1 लोटा जल की आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। तो देखो बहुत सारे लोग यहां पर 1 लोटा जो जल है वो साधारण जल ले रहे हैं, जो कि हम प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवजी पर चढ़ाते हैं। पर दोस्तों पंडित जी ने बताया है, वो भी अभी की कुछ ही दिनों पहले की कथा में ही बताया है कि इस वैशाख के महीने में आपको साधारण जल न चढ़ाते हुए आपको मिट्टी का जल चढ़ाना है। हम आपको हर वीडियो में यही बात समझा रहे हैं कि साधारण जल का चढ़ाने का आपको फल तो मिलेगा, पर मिट्टी का जल चढ़ाने का जो आपको फल मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वैशाख के महीने में मिट्टी का जल शिवलिंग पर चढ़ाने का हमें बड़ा ही बड़ा फल मिलता है। क्योंकि ये गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जब भगवान पर उस मिट्टी के पात्र का जल चढ़ता है तो भगवान शिवजी को बहुत अच्छा लगता है, और जो भी व्यक्ति उस शिवलिंग के ऊपर इस मिट्टी का जल को चढ़ाता है भाई भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस वाले उपाय में जो आप 1 लोटा जल लोगे वो मिट्टी का ही जल लोगे। अब मिट्टी का जल कैसे, देखो सबसे पहली चीज तो अगर आप लोग मिट्टी का जल ले रहे हो तो भाई वो आपको 1 रात्रि पहले से जो है तैयार करके रखना पड़ेगा। जैसे आप 16 मतलब तारीख को 16 मई को जो है इस वैशाख महीने की नवमी पड़ रही है, तो भाई एक दिन मतलब 15 मई की रात्रि में आप लोग क्या करना, 1 मिट्टी का कलश लेना है ना, या मिट्टी का कोई पात्र लेना, जैसे दिया भी हो सकता है, मिट्टी का मटका भी हो सकता है, मिट्टी का कोई भी पात्र हो सकता है जिसके अंदर कम से कम 1 लोटा जल बन जाए है ना। वो लोटा जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हो उतना जल जो है किसी भी एक मिट्टी के पात्र में बन जाए, इतना बड़ा आप मिट्टी का पात्र ले लेना। ये अगर आपके घर में पहले से कोई मिट्टी का पात्र रखा हुआ है तो भाई वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उस मिट्टी के पात्र में रात्रि में या शाम के समय में आप जिस दिन करने वाले हो उसके 1 दिन पहले की रात्रि में आप उसके अंदर शुद्ध जल भरकर रख दो, और भरकर रखने के बाद आप उसे अपने घर के रसोई घर में जहां पर पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाकर रख दो और रखे रहने दो पूरी रात भर के लिए, ठीक है। आपको उसको छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस उस जल को ढाक कर रख देना, उसको उखाड़ कर नहीं रखना है ना। अब जैसे ही दोस्तों आपके उपाय करने का दिन आता है, सुबह सुबह होती है और वैशाख महीने की नवमी तिथि आती है, तो सुबह सुबह आपको अपने हाथ में 1 खाली लोटा लेना है। वो लोटा अगर तांबे का हो तो बहुत अच्छी बात है, पंडित जी ने खुद बोला है। बाकी जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो खाली लोटा लेकर आप अपने घर के रसोई घर में पहुंच जाइए जहां पर आपने इस जल को रखा हुआ है मिट्टी वाले को। इसके बाद में उस मिट्टी के पात्र के अंदर के जल को आपको अपने लोटे के अंदर डाल लेना है। जिस लोटे से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले हो उस मिट्टी के पात्र को अपने साथ में लेकर नहीं जाना है। तो भाई जिस लोटे से आप जल चढ़ाने वाले हो उस मिट्टी के मतलब उस मिट्टी के पात्र से उस जल को अपने लोटे के अंदर डाल लो। डालने के बाद अब मात्र आपको करना यह है कि भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। 21 दिन मतलब वैशाख महीने की नवमी तिथि के दिन आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है वो आप लेकर जा सकते हो, पर पूजन सामग्री आप तब करोगे जब आपका उपाय हो जाए है ना। तो अपने घर के पास के शिव जी का जो मंदिर है वो वहां पर पहुंचना, और शिवजी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान के दर्शन करना। भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेना।
आशीर्वाद लेने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना। शिवलिंग के पास में आने के बाद अपना वह जो लोटा जल है, जो मिट्टी का जल आप लोग अपने पात्र में भरकर लेकर आए हुए या लोटे में भरकर लेकर आए हुए हो, उसे अपने पास में रखना। और सबसे पहले आप ध्यान रख लो एक नाम को जो कि ध्वजेश्वर महादेव जी का है ना, क्योंकि उपाय ही हम ध्वजेश्वर महादेव जी वाला कर रहे हैं। इस नाम को आपको कब से शुरू कर देना है? जब से आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दें। और हम आपको बता दें, ये जल पहले शिवलिंग पर नहीं चढ़ेगा, ये जल आखिरी में शिवलिंग पर चढ़ेगा। तो ध्वजेश्वर महादेव जी वाला उपाय अब शुरू होता है कि आपको करना कैसे है। तो देखो, अपना जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को आपको कहाँ से चढ़ाना करना है? जलाधारी के आखिरी भाग से, मतलब अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। अशोक सुंदर जी के स्थान के आगे से जल जलाधारी से नीचे गिर जाता है, तो उस आखिरी वाले भाग से जहां से जल नीचे गिरता है ना, तो उस जगह से आप लोगों को ये अपना एक जल चढ़ाना शुरू करना है, वो भी ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए। उसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को यह जल एक साथ नहीं चढ़ाना है, इस जल को धारा बनाते हुए चढ़ाना है। और जब तक आपका यह पूरा जल ना चढ़ जाए तब तक आपको अपनी धारा तोड़ना नहीं है। आपको धारा बनाते बनाते ही लिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, पर सीधा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। पहले कैसे कैसे चढ़ाना है वो हम आपको यहां पर समझाते हैं। देखो, सबसे पहला स्थान आप लोग समझ गए हो कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो वो स्थान जलाधारी का जहां से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिर जाता है, उस तरफ आप सबसे पहले अपना वह जल का लोटा कर लो, क्योंकि आपको अपना जल कहां से चढ़ाना शुरू करना है? वहीं जलाधारी के आखिरी हिस्से से, जहां से जल नीचे गिरता है। तो उधर से अपनी धार बनाना शुरू करो, लोटे से जल गिराना शुरू करो, धार बनाना शुरू करो। और जैसे ही धार आप बना लेते हो, तो भाई उस धार को रोकता नहीं है, जल की धार को। और जल की धार को मतलब आपको जब ही रोकना है जब आपका पूरा जल मतलब उपाय में चढ़ जाए। और ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम मन ही मन लेते रहना है जब तक आपका उपाय पूरा ना हो जाए। तो अब आपको इसको जल को चढ़ाते जाना है, धारा बनाते हुए। और उस जलाधारी वाले स्थान से धीरे धीरे करके साइड से होते हुए आपको गणेश जी वाले स्थान तक आना है। और गणेश जी वाले स्थान से होते हुए शिव जी के शिवलिंग के साइड से होते हुए आप लोगों को शिवलिंग के पीछे की ओर से होते होते पूरा जल की धारा बनाते हुए जल चढ़ाते चढ़ाते आप लोगों को शिवलिंग के साइड में आना है। साइड से आते आते आप लोगों को अपनी जल की धारा नहीं तोड़ना है। जल की धारा चढ़ाते चढ़ाते ही आप लोगों को कार्तिकी जी वाले स्थान पर आ जाना है। कार्तिकी जी वाले स्थान पर आने के बाद आपको वापस से उसी स्थान पर आ जाना है जहां से आपने जल को चढ़ाना शुरू किया था। आपने इस जल को धारा को चढ़ाना शुरू किया था। कहने का मतलब है कि आपको इस जल की धारा को शिवलिंग की चारों तरफ की जो जलाधारी होती उस चारों तरफ की जलाधारी पर धारा बनाकर चढ़ाना है। और वापस वहीं आकर मतलब रुक जाना है जहां से आपने जल को चढ़ाना है। इस धारा को चढ़ाना शुरू किया था, बस धारा को नहीं रोकना है, धारा को चढ़ाते रहना है। उसके बाद में जैसे ही आप लोग वापस जलाधारी पर आ जाओ, तो उसके बाद में आप जिस तरफ से खड़े होकर, जिस साइड से खड़े होकर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे होंगे, अब आपको अपनी उस जल की धारा को लेकर उस तरफ आ जाना है। इस जल के लोटे को लेकर जिस तरफ आप खड़े हुए हैं, आपको हिलना नहीं है, आपको वहीं के खड़े रहना है। बस अपनी जल की धारा को जलधारी से कहाँ पर लेकर आ जाना है। आप जिस तरफ खड़े हुए हो, आपके सामने की तरफ की जो जलाधारी होगी उस तरफ लाकर आपको अपनी जल की धारा को चढ़ाते रहना है। और जैसे ही आप अपने सामने की तरफ मतलब जल की धारा को लेकर आ जाओ, उसके बाद में आपको इसी जल की धारा के साथ साथ में अपने लोटे को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर ले जाना है। और इस धारा को शिवजी की शिवलिंग के ऊपर जल आपको चढ़ा देना है। अब समझ गए आप लोग कि आखिरी में आप लोगों को यह धारा के साथ शिवजी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि पहले आपको शिवलिंग के चारों तरफ गणेश जी वाले स्थान से होते हुए, कार्तिकेय जी वाले स्थान से होते हुए आपको लौटकर वापस वहीं आना है जहां से आपने इस जल की धारा को चढ़ाना शुरू किया था। और फिर उस जगह से आप लोगों को उस जगह तक इस जल की धारा को लेकर आना है जिस जगह से आप अपने इस जल को चढ़ा रहे हो, जिस साइड से आप अपने इस जल को चढ़ा रहे हो। फिर उस जगह पर अपने इस जल की धारा को लाकर शिवजी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग इस जल की धारा को चढ़ा देना। धीरे धीरे करके एक धारा से चढ़ा देना और ध्वजेश्वर महादेव जी का नाम लेते रहना जब तक आपका यह उपाय पूरा ना हो जाए।
बस दोस्तों, जैसे ही आप लोग अपना यह पूरा जल चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। चाहे आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना। बस अपनी किसी एक ही मनोकामना के लिए करना, एक ज्यादा मनोकामना मत भूलना। अपनी किसी एक ही दुख और परेशानी के लिए यह वाला उपाय करना, और उपाय करने के बाद अपनी वह समस्या या वह मनोकामना जरूर बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने का जो फल है वो हो सकता है आपको इसी वैशाख के महीने में मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने इस उपाय को वैशाख महीने की नवमी तिथि के दिन किया है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।